Good morning, third class. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. Students, आज मैं आप सभी को पेज नंबर 58 रीड करवाऊंगी एंड 59 फ्रॉम लेसन 8. लेसन 8 इज़ कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपनी चारों तरफ को साफ रखना. ठीक है, जिसमें अब तक आपने पढ़ा कि देखिए हमें यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, साथ ही साथ हमें पानी को इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए. उसके अलावा हमें कहीं पर भी यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. तो अब उसी में हम एक बार और पढ़ने जा रहे हैं. एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास. देखेंगे आप पेज नंबर 58 पर है. डू नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, यानी कि कूड़ा जो कचरा है उसे यहाँ और वहाँ ना फेंकें. ठीक है, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन केयरलेसली हेयर एंड देयर, यानी कि गार्बेज को कभी भी यहाँ वहाँ जो है नहीं फेंकना चाहिए. गार्बेज अट्रैक्ट्स फ्लाइज, यानी कि जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, वो किसे अट्रैक्ट करता है? वो अट्रैक्ट करता है, किसे अट्रैक्ट करता है बच्चों? वो अट्रैक्ट करता है मक्खियों को. इट शुड ऑलवेज बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ए प्रॉपर वे, यानी कि आपको इस कूड़े को डिस्पोज से मतलब होता है उसे इस तरीके से, मतलब उसका निपटारा करना आपको इस जगह पे करना चाहिए, एक सही तरीके से करना चाहिए. देखिए, हमेशा ये कहा जाता है बच्चों कि कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखना चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो. अब आप कहेंगे मैडम बाहर कैसे ढकें? तो देखिए, आजकल जो सरकार ने कूड़ेदान लगाए हैं, उन कूड़ेदानों को इस तरीके से बनाया गया है कि उनमें सिर्फ इतना ही एक होल होता है कि जिसमें आप सिर्फ कूड़ा फेंक सकें. या कुछ ऐसे कूड़ेदान हैं जिनके ऊपर जो लिड होती है, जो ढक्कन होते हैं, वो होते हैं, वो इजी से जब कूड़ा डालते हैं तो वो हट जाते हैं, और जैसे अपना हाथ बाहर निकालते हैं वो वापस से कवर हो जाते हैं. तो इस तरीके से लगाए गए हैं. तो इसलिए आपको कूड़ा हमेशा ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहाँ पर वो आराम से डिस्पोज हो सके. इस तरीके से यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए. द डस्टबिन शुड बी एम्पटाइड ऑन डम्प्स मेड बाय म्यूनसिपल कमेटी, यानी कि आपको जो अपना कूड़ेदान है उसको खाली कहाँ करना चाहिए? आपको म्यूनसिपल कमेटी के उसमें ही आपको करना चाहिए. डम्प उसको वहीं पर आपको डालना चाहिए. आपको पता है ना, इस समय दिल्ली सरकार ने, देखा है आपने कि क्या कर रखा है उन्होंने, वो गाड़ियाँ आती हैं कूड़े लेने वाली, है ना, जिसमें वो सायरन बजता हुआ आता है स्वच्छता के ऊपर. तो उस तरीके से क्या होता है कि हमें उस, आपने देखा बहुत सारे लोग, इवन हमारे यहाँ तो देखो बच्चों सच है ये, हमारे यहाँ सभी लोग जो है कूड़ा उसमें डालते हैं. पर जैसे गाड़ी का सायरन बजता है, क्योंकि बहुत स्लो चलती है वो, तो सभी लोग अपने घरों के बाहर कूड़ा लेके खड़े हो जाते हैं और उस गाड़ी में कूड़ा डालते जाते हैं. तो आपको सबको भी ऐसे ही करना चाहिए. द गार्बेज इज़ कलेक्टेड बाय म्यूनसिपल ट्रक एंड कैरिड अवे फ्रॉम द सिटी. आप देखिए, जो कूड़ा कचरा होता है उसे इकट्ठा करके जो म्यूनसिपल ट्रक्स होते हैं वो बहुत दूर ले जाते हैं. ठीक है, एंड कैरिड अवे फ्रॉम द सिटी, और वो बहुत दूर ले जाते हैं हमारे शहर से. इन द विलेजेस, यानी कि गाँवों में, द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल, यानी कि गाँवों के अंदर जो है डिस्पोजल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कूड़े को. इज़ इट टू मेक अ कंपोस्ट पिट. वो क्या करते हैं, इसके एक कंपोस्ट पिट बनाते हैं. पता है क्यों बनाते हैं? उसमें क्या करते हैं, बच्चों से कूड़ा होता है घर का, वो उसमें डाल देते हैं और उसके बाद ढक देते हैं, उसे फिर सड़ने देते हैं और उसका इस्तेमाल फिर वो खाद के रूप में करते हैं. देखिए, मोस्टली तो आपको पता है कि गाँवों में सभी के पास जानवर होते हैं. जानवर से मतलब कहने का मतलब पालतू पशु होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बैल होते हैं. तो देखो, जैसे घर में बचा हुआ कुछ खाना होता है या थोड़ा बहुत जैसे बुझ जाता है, वो क्या करते हैं, वो गाँव को डाल देते हैं या भैंसों को, क्योंकि उन्हें खिला देते हैं वो चीज़, तो वो उन्हें खिला देते हैं. या कुछ ऐसा भाई जो गायों के जानवरों को, पालतू जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता, उस कूड़े को, जैसे पत्तियाँ हो गई हैं, ठीक है, पेड़ पौधे तो वहाँ होते ज़्यादा हैं, हरियाली होती है, पेड़ होते हैं तो उनकी पत्तियों को, ठीक है. उसके अलावा जैसे कि गाय का गोबर वगैरह है, जैसे कुछ लोग तो उसके उपले बनाते हैं, यानी कि डंक्स बनाते हैं, जो बाकी बच जाता है तो इस तरीके से उसमें घर का जो कूड़ा कचरा होता है इकट्ठा करके उसमें छोड़ देते हैं और उसे कंपोस्ट में देते हैं. द गार्बेज इज़ कलेक्टेड इन दीज पिट, और सारा जो कूड़ा होता है वो लोग इसमें ही इकट्ठा करते हैं जो बचा हुआ होता है. ठीक है, तो इस तरीके से उसका भी बाद में वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं. अब देखिए, सैनिटरी लैट्रिन. वी शुड हैव अ प्रॉपर लैट्रिन सिस्टम.
अब देखिए लैट्रिन सिस्टम से मतलब है आपका जो शौचालय होता है, यानी कि हमारे पास एक प्रॉपर शौचालय सिस्टम होना चाहिए। आपको पता है पहले क्या था बच्चों, पहले देखो गाँवों में क्या होता था, सभी लोग खेतों में जाया करते थे, ठीक है, खेतों में जाते थे क्योंकि खुले होते थे, पहले घरों में लैट्रिन हुआ नहीं करती थी। शहरों में भी खैर काफ़ी बाद में बनी है, शहरों में भी काफ़ी जगह जब प्लाट खाली हुआ करते थे लोग वहीं चले जाया करते थे क्योंकि घरों में थे ही नहीं लैट्रिन, किसने बनवाई नहीं हुई थी यानी कि शौचालय। तो क्या करते थे वो गाँव में ऐसे करते हैं, गाँव में खेतों में चले जाते थे, शहरों में खुली जगहों पर चले, तो उसमें क्या होता था मक्खियाँ उस पर आकर बैठती थी, है ना। तो इस फिर वही मक्खियाँ उड़कर कीटाणु वहाँ से लेकर के वो कहाँ बैठती, फिर हमारे खाने पर बैठती थी, तो हम हुए ना बीमारियों के शिकार। तो इसीलिए कहा गया है कि एक प्रॉपर एक जो है लैट्रिन सिस्टम होना चाहिए इन आवर होम, हमारे घरों में। द वाटर सील पिट लैट्रिन और फ्लश सिस्टम, यानी कि एक स्लिट पिट होनी चाहिए, उसके बाद ढक्कन सा ऐसा इस तरीके से बना होना चाहिए कि जब आप उस शौच को यूज़ कर लें तो उसके बाद वो कवर की जा सके, ठीक है। वंस अ सैनिटरी लैट्रिन, इट कीप्स द लैट्रिन क्लीन। उससे क्या होता है कि देखो एक फ्लश सिस्टम होना चाहिए। फ्लश सिस्टम से क्या होता है देखो बच्चों कि जब फ्लश करते हैं तो वो आसपास के किनारों को साफ़ रखती हैं, जहाँ पर भी, जिसे हम इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं ना, कुछ एक तो हम जो यूज़ करते हैं इसमें हम पैरों से बैठते हैं, एक वो इसमें कुर्सी टाइप होती है उसे हम इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं, ठीक है। इसे वैसे आमतौर पे यही कहा जाता है, तो मैं इसलिए आपको उसी भाषा में बताया ताकि आप उसे समझ सकें। तो क्या होता है कि उसमें फ्लश करते तो उससे वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, फ्री फ्रॉम फ्लाइज एंड फॉल स्मेल। इस तरीके से क्या होता है कि देखो उसमें एक सिस्टम और होता है कि उसे आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है जो आपके हिंदी टॉयलेट्स हैं उन्हें भी कवर करने के लिए एक सीट लिड आती है, उसके ऊपर भी करने के लिए आता है एक लिड, वो डिपेंड करता है कि आप लगवाएं या ना लगवाएं। तो देखिए उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो मक्खियाँ उसमें नहीं जाती, दूसरा ये होता है कि उसमें से गंदी स्मेल नहीं आती, बदबू, बहुत गंदी बदबू वो नहीं आती है। इन विलेज पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर लैट्रिन सिस्टम, सो दे यूरिनेट एंड डिफिकेट इन द ओपन फील्ड्स। तो वो क्या करते हैं कि वो जो शौच करते हैं यानी कि टॉयलेट जाना, यानी कि पोटी जाना या फिर सुसु जो है वो खुले में ही करते हैं, उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ठीक है। इन ओपन फील्ड्स मैंने बताया ना आपको, वो खेतों में ही कर लेते हैं, उनको ये लगता है चलो खेतों में खाद के रूप में काम आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन उससे बीमारियाँ भी तो फैलती हैं ना। किसी भी चीज़ को आपको रीयूज़ करना है तो उसे सही तरीके से करना होगा ना, अदरवाइज़ तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। दे शुड एट लीस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, कम से कम ऐसे में उन्हें कुछ ही प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बच्चों मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज भी सभी गाँवों में ऐसा ही है, नहीं, आज भी काफ़ी कुछ गांव ऐसे रह गए हैं, लेकिन बाकी गांव में उन्नति हो चुकी है। अब खेतों में कोई नहीं जाता, ठीक है, अब सब लोग अपने घरों में ही उनके लैट्रिन सिस्टम होता है उसमें कवर करके रखते हैं। हाँ इंग्लिश टॉयलेट वहाँ भले ही ना मिले, ठीक है, पर ये हिंदी टॉयलेट ज़रूर मिल जाती हैं। देखो इसमें भी फ्लश सिस्टम लगवाया हुआ है ना, तो हिंदी टॉयलेट वहाँ मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, भले ही इसमें फ्लश सिस्टम हो चाहे ना हो, पर हिंदी टॉयलेट मिल जाती है, इंग्लिश वाली नहीं मिल पाती है, होती हैं पर कम लगवाते हैं लोग क्योंकि वो थोड़ी महंगी भी होती है बच्चों। चलिए अब प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, यानी कि उन्हें क्या क्या इसमें बचाव के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए। सिलेक्ट अ प्लेस फॉर डिफिकेटिंग एंड यूरिनेटिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक ऐसा आपको स्थान चुनना होगा जो आपके पीने के पानी से दूर हो, शौचालय जाने के लिए भी और आपको सुसु करने के लिए भी, ठीक है। कवर द स्टूल विद मड इमीडिएटली टू कीप अवे फ्लाइज एंड जर्म्स। देखिए अगर आपने खुले में किया तो ऐसे में आपको अपने स्टूल को, मैंने कहा था ना पोटी जो निकलती है बाहर उसे स्टूल कहा जाता है, तो आपको उस स्टूल को तुरंत के तुरंत आपको मड की मिट्टी से कवर करना होगा। तो उस तरीके से क्या होता है कि फिर वो मड जो रहती है ना, वो मड में स्टूल मिल करके वो वही खाद ही बन जाती है। और इसका सबसे बेनिफिट ये होता है कि उसमें मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं फिफ्थ की, कीप शेड्स एंड स्टेबल्स क्लीन, यानी कि हमें जो हमारे अस्तबल शेड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम जानवरों को रखते हैं, हम उन्हें भी साफ़ रखना चाहिए। पीपल हु हैव डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट शुड कीप द शेड्स एंड स्टेबल्स क्लीन, यानी कि देखो जिन लोगों के पास भी घरेलू वो हैं जानवर हैं, मैंने बताया ना गाय भैंस वगैरह हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने शेड्स को जो है साफ़ रखना चाहिए और स्तबल को भी, जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं तो उन चीज़ों को साफ़ रखना, जिनके पास भी पालतू जानवर होते हैं। डर्टी शेड्स एंड स्टेबल्स
attract flies with carry jumps from the dirt into nearby homes. अब देखिए क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर जो शेड्स होंगी वो गंदी होंगी, स्टैबल्स गंदे होंगे, तो क्या होगा, मक्खियाँ जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और जो कि वहाँ से डर्ट कैरी करेंगी और घरों के पास पहुँच जाएंगी, आसपास के घरों में वो पहुँचेंगी। इसलिए इसे भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोल्यूशन। अब देखिए पोल्यूशन होता है यानी कि प्रदूषण। इट मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी। पोल्यूशन से मतलब होता है हमारे वातावरण का गंदा होना प्रदूषण कहलाता है। आप देखिए चाहे वो कूड़े कचरे से हो, चाहे वो नॉइज़ से हो, ठीक है, चाहे वो स्मोक से हो, प्रदूषण होता है। मैन एंड एनिमल्स बाय देयर वेरियस एक्टिविटीज़ मेक एयर एंड वाटर डर्टी और पॉल्यूटेड। यानी कि आदमी और जानवर जो हैं वो अपनी विभिन्न तरह की जो क्रियाकलाप होते हैं, विभिन्न तरह के जो काम होते हैं, उससे क्या करते हैं, वो हवा और पानी को दूषित कर देते हैं। ठीक है, मेकिंग वाटर डर्टी इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। देखिए पानी का गंदा होना वो क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। एंड मेकिंग एयर डर्टी इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और हवा को गंदा करना वो कहलाता है एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, ये जल प्रदूषण। द पॉल्यूटेड एयर इज़ अनफिट फॉर ब्रीथिंग एंड पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। देखिए अब जो दूषित हवा है वो हमारे सांस लेने के लिए अच्छी नहीं है, और अब देखिए जो भी दूषित पानी है वो हमारे पीने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये पोल्यूशन होता है। इस पोल्यूशन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। हमें क्या करना चाहिए, देखिए जो चीज़ें अभी हमने प्रिकॉशंस पढ़ी, हमें उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है क्लास, अब इसके बारे में डीपली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल बताऊँगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।